एडीओ का जो आ रहा है वो आपको एक्सपेक्टेड डेट आ रहा है मार्च 2026 आ रहा है कि इस समय एग्जाम होगा। मार्च में भी नहीं होगा और हम इसी पर ही डिपेंडेंट रहे तो जो 30 सितंबर को होने वाला है बीपीएससी वो तो मेरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इसी में ही फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी। कुछ बच्चे एडीओ के चक्कर में दरोगा नहीं बहुत अच्छे से करे। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा फोकस मैथ रीजनिंग पे ही रहा। मेंस भी है, अब मेंस वाले करें कि एडीओ करे या ये करे, ये बहुत बड़ा आप लोग के बीच में एक समस्या आ गई है। मार्च में ही आपको पॉसिबल है और नहीं तो फिर अप्रैल में। एडीओ को हम लोग कर लेते हैं। देखो एक एक्सपेक्टेड डेट निकल रहा है, सभी को देखिए होगा कि कल काफी न्यूज में भी था। एक्सपेक्टेड जो डेट चल रहा है मतलब एग्जाम का, वो मार्च में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मार्च में हो सकता है, वो भी सेकंड या थर्ड मार्च में ये हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि ये लोग इंटरव्यू लेने के बाद शायद एडीओ का करे, पता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू भी मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होगा। व्हाट एडीओ का जो आ रहा है वो आपको एक्सपेक्टेड डेट आ रहा है मार्च 2026 आ रहा है कि इस समय एग्जाम होगा। अब एक बहुत ज्यादा प्रश्न बच्चों के दिमाग में एक फंसा हुआ है, मामला यह फंसा हुआ है कि सर अगर मार्च में भी नहीं होगा और हम इसी पर ही डिपेंडेंट रहे तो जो 30 सितंबर को होने वाला है बीपीएससी वो तो मेरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तो इसी में ही फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी। क्योंकि इसका जीएस तो सेम सिलेबस है, मैथ रीजनिंग एकदम अलग है और मैथ रीजनिंग उसमें एक सब्जेक्ट ही है, ऊपर से हिंदी इंग्लिश सब कुछ है। तो हाँ भाई इंपैक्ट तो करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इंपैक्ट एकदम करेगा आपका एडीओ। कुछ बच्चे एडीओ के चक्कर में दरोगा नहीं बहुत अच्छे से करे। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा फोकस मैथ रीजनिंग पे ही रहा। अब ये आपको डिसीजन, हाँ और यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी एक प्रश्न आ रहा है कि सर हमारा मेंस भी है 71 का, हम लोग क्या करें? हमको तो लग रहा था कि एक बार में लेगा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना? दिमाग में तो यही आ रहा था सभी के। दिमाग में तो सबके यही आ रहा था कि मेंस भी है। अब मेंस वाले करें कि एडीओ करे या ये करिए, बहुत बड़ा आप लोग के बीच में एक समस्या आ गई है। वैसे बच्चे जिसको मेंस नहीं देना है वो तो इसी दोनों के द्वंद में रहेंगे कि एडीओ करे या फिर ये करे, एडीओ करे या ये करे, मामला फंस गया है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहां पर है। मैथ रीजनिंग पे अगर काम नहीं कर रहे तो अभी से ही कुछ बेसिक काम कीजिए, क्योंकि आप लोग को 3 महीने के आसपास, 2.5 महीने के आसपास तो समय कम से कम मिल ही गया है। इसके पीछे रीजन है कि अगर जनवरी में लेंगे, मुझे नहीं लगता कि अभी लेंगे, क्योंकि 18 और 21 को तो दरोगा ही है, अपने ही एग्जाम से कैसे क्लैश करवाएंगे, बिहार के ही एग्जाम से। फरवरी में पूरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो फरवरी तो एकदम पॉसिबल नहीं है। मार्च में ही आपको पॉसिबल है और नहीं तो फिर अप्रैल में। और अप्रैल में चूंकि ये लोग टाइम दे रहे हैं, मेंस का की बात चल रही है कि मेंस अप्रैल में होगा, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये मार्च वाला जो डेट है ना सही है, इस दिन एग्जाम ये लोग ले लेंगे। ठीक है, यानी बीपीएससी जो है आपको एडीओ का एग्जाम मार्च में ले लेगा। अगर मार्च में ही ले लेगा फिर भी आपके पास कितना हो गया, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर भी 6 महीना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप एडीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जीएस पढ़िएगा ही, ऐसा तो नहीं कि जीएस नहीं पढ़िएगा। और वही जीएस आपको बीपीएससी में भी काम आने वाला है। इसी बहाने एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और अभी से ही एक टारगेट कर लीजिए आप लोग कि एक तो करेंट अफेयर को पैरेलली चलिए। देखो करेंट अफेयर इसलिए मैं है ना, जैसे मैं ऑफलाइन में यही बोलता हूँ करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन में भी मैं पेड में यही बोलता हूँ, जैसे भी हम लोग पेड क्लास ही कर रहे हैं, करेंट अफेयर को एक पैरेलली चल जाइए, चलते रखिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो अलग है, आप लोग सेल्फ भी कीजिए फॉर एडीओ, और साथ ही साथ एक या दो सब्जेक्ट भी करते रहिए, ताकि आपका बीपीएससी भी चलते रहे और साथ ही साथ एडीओ का भी चलते रहे। अब जो स्पेशली एडीओ कर रहे हैं वो लोग अपना 2 घंटा 2.5 घंटा मैथ रीजनिंग पे देते रहे। ऐसे करके आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एडीओ फिर से अब खिसकेगा, मान लीजिए कि मार्च से ये लोग अप्रैल या मई कर दिए, तब फिर समस्या आ जाएगी, क्योंकि बीपीएससी के साथ 72 के साथ फिर आप लोग नाइंसाफी कीजिएगा। 72 में भी चर्चा है कि फिर इसमें भी सीट ठीक ठाक होने की संभावना है। तो जो बच्चे बहुत सीरियस हैं बीपीएससी को लेकर, 72 को लेकर, वो 72 को टारगेट करें। और जो एडीओ भी साथ में ले रहे हैं बहुत सीरियस है, वो एडीओ को छोड़िएगा मत, एडीओ को स्किप मत कीजिएगा। जो बहुत अच्छा कहने का मतलब जिसका मैथ रीजनिंग बहुत तगड़ा है, जीएस पे भी काम नहीं किए तो काम कीजिए, एडीओ को मत छोड़िएगा। लेकिन जो एग्जाम सामने रोक रखिएगा उस एग्जाम को अपने प्रायोरिटी पर रखिएगा। और जो 71 मेंस दे रहे हैं उनके साथ यही मेरा कहना है कि भैया आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़कर 71 का मेंस कीजिए। एडीओ ठीक है, मेंस एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होगा आपका, ठीक है ना? आप लोग में से कई बच्चे मेंस वाले हैं, मेंस एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होता है, टाइम लगता है मेंस में। ठीक।
तो ऐसे चीजों को आप लोग कर सकते हैं, ऐसे चीजों पे काम कर सकते हैं। तो ये मार्च 2026 इसका एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है। बट वही है कि अगर इस पे भी आगे बढ़ता है तो क्या हम सर कॉल लें, 71 के लिए कॉल लें या फिर 72 के लिए कॉल लें, क्या लें, तो ये देखा जाता है। बट फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको बताया वो कीजिए, करंट अफेयर एक पैरेलली चलाइए और एक दो सब्जेक्ट के साथ चलते रहिए, क्योंकि एडीओ कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। अभी जनवरी था तो अभी तो रेडी ही कर लिए होंगे। ठीक है, तो